खामोश मोहब्बत। मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे, मुझे इस चीज से कोई खास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की, मुझे तस्वीर दिखाई दी, मुझे तो एक आम से लड़की लगी, कोई खास चीज तो नजर ना आई। मैंने कहा अब लोगों को पसंद है तो ओके कर दो। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की ना कभी इनके घर गया, मुझे ये सब चीजों की फिक्र ही ना थी। मैं अपनी जिंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता, पूरा दिन नीचे काम पर गुजारता था। दिल किया तो घर भी चले जाते थे हम। शादी का दिन आ गया, मैंने घर कहा बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो, मुझे बस यही था, एक लड़की की जिम्मेदारी रखनी है बस, खाने पीने और जो वो जरूरत की चीजें मान गया ला दूं बस। मतलब कि शादी ना भी होती तब भी अपना गुजारा हो रहा था, शादी हो भी जाए तो फर्क तो आना नहीं था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए, बाकी वो जो रस्म वगैरह होती है ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद में घर आ गया। खैर मैंने कहीं पढ़ा था शादी के 2 नफल अदा करने होते हैं, मैंने वो भी अदा कर लामे बढ़िए और उसी बहाना इशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आया तो नमाज पढ़ ली, नहीं तो ना सही, और मैं सो गया। जो मेरी रूटीन थी, मुझे मेहनत आई और मैं सो गया। ना तो मुझे खुशी थी और ना ही गम। शादी का अगले दिन मैं उठा और काम पर आ गया। 2 दिन इसे ही गुजर गए, बातचीत हुई बस इतनी जितना इसने पूछा जवाब दे दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसने पूछा क्या आप शादी से खुश नहीं? ने कहा मुझे दिख भी नहीं, मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त लेता हूँ, ना कभी मैंने इसकी तालीम पूछी ना कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी, 1-2 बार घर छोड़ने गया इसको अम्मी के कहने पर, ना मैंने इसको पर्दे का कहा ना हिजाब का, इसको जो अच्छा लगे कर ले, मतलब के अपना अमल दखला कुछ ना था। सोचने पर तो वो भी मजबूर थी, बंदा है कि क्या चीज। मैं सोया हुआ था, मेरे पाँव का अंगूठा इसने पकड़ा और कहा उठे नमाज पढ़ ले। मैंने इर्द गिर्द देखा, खैर मैंने इसको कुछ कहा नहीं, वैसे कोई मुलाजिम अटटा था जब इसकी खैर ना होती थी। मैं बोला कुछ नहीं। ने सोचा चलो अब 8 गया तो नमाज भी पढ़ लूं। 2 रुकत नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर अब वो मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मसत हो कि सोया हुआ, आवाज तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दूं, आवाज आई। मैंने कहा नहीं, मैं लेट करता हूँ, और मैं अपने काम पर खैर लेट था। मैं घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितना मर्जी लेट हो जाए घर आना है। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कह कर जाके कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा अम्मी से तुमने कहा? इसने कहा मैंने तो अम्मी को नहीं कहा। अगली सुबह इसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी, नमाज अदा की। नियत अब बंदा इसको क्या कहे। खैर हम ने भी शर्म बशर्मी वजू करके नमाज अदा कर ही ली। इसके बाद इसने कहा अब मेरी बात सुने। मैंने कहा जी कहे, मैं अब की बीवी हूँ। मैंने कहा हाँ जी, बीवी के कुछ हुकूक होते हैं। मैंने कहा पता है। इसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोश अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जिसे तैसा इसके हुकूक अदा काफिए बढ़िए या इसने अपने हुकूक ले लामिए बढ़िए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में शामिल होने लगी। खैर अपने भी मजे होने लगे, हर चीज तैयार मिलने लगी, कपड़े जूते वगैरह हर चीज अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फंक दो। नमाज पढ़ने लगा था अब, मतलब जिंदगी अब बेहतर हुई थी इसके आने से, और काफी मिलजुल गप बढ़िए थे हम। इसने कुरान पढ़ना तो मेरा सर इसकी गोद में होता या इसकी टांग पर। आवाज प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता, जब तक मैं खुद ना अटटा वो जागती नहीं कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। इसकी गोद में सर रख के सोने का मजा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने ऐसे ही इसको आवाज दी और इसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ, इतना खुश बंदा मैंने देखा ही नहीं। मैंने सोचा ये तो
काम ही बड़ा सस्ता है, अब हर रोज माथा चूम कर जाता, वो कहीं भी मसरूफ हो। घर के कामों में इसने कोई बहाना करके कमरे में आना।